उसके बाद होता है लक इशू। ये तो हम सबका कॉमन है राइट, स्टॉक मार्केट में जितने लोग भी है। केएफसी के ओनर पता है सबको, सैंडर्स, कि यस सर। ये बंदा सुसाइड करने के लिए गया था। सुसाइड करने से पहले उसने सोचा कि 10 मिनट थोड़ा बैठ लेता हूँ, बाद में सुसाइड करता हूँ। सुसाइड तो वैसे भी करना ही है, समुद्र के किनारे गए थे कहीं जम मारने, तो बोला सुसाइड तो वैसे भी करना है, चलो 10 मिनट बैठ लेता हूँ, अकेले में बैठ लेता हूँ। तो 10 मिनट वहां पे बेंच में बैठे थे और ऐसे ही सोच रहे थे कि चलो 10 मिनट बैठा हूँ तो क्यों ना, सोचा क्यों ना एक बार मैं रिपीट करूँ, मेमोराइज करूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है। फिर उन्होंने अपनी पूरी मेमोरी को मेमोराइज किया कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है। इनके लाइफ में क्या हुआ था, बचपन में पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, उसके बाद वाइफ ने छोड़ दिया, 50 से ज्यादा बार जॉब से निकाल दिया गया, बहुत सारे इनके साथ बैड चीजें हुई। ये सिर्फ एक ही चीज इनके लाइफ में अच्छी हुई थी कि ये घर पे नॉनवेज बनाते थे, चिकन मटन बनाते थे, चिकन बनाते थे, और ये घर घर में जाके पार्सल पहुंचाते थे। तो इनके हाथ में जो बनाने की कला थी वो बहुत अच्छी थी और लोग इनको अप्रिशिएट करते थे। इनके लाइफ में एक ही चीज अच्छी हुई थी, अप्रिशिएशन मिली थी, कि इनको फूड बनाने बहुत अच्छा आता था। और बाकी इनके लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ था। आप गूगल पे इनकी स्टोरीज देख सकते हैं, ज्यादा आपको डीप में जानना है तो सिर्फ इनको एक ही चीज अच्छी लगी, इनकी लाइफ में अच्छी हुई कि इनको अप्रिशिएशन मिलता था खाने बनाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बची हुई मेरी जो भी लाइफ है, सुसाइड कर दूंगा तो यहाँ पे लाइफ खत्म है, उससे अच्छा क्यों ना मैं बची हुई लाइफ सिर्फ खाना बनाऊं और लोगों को सर्व करूं। फिर उसके बाद इन्होंने बनाना स्टार्ट किया और आगे का सबको हिस्ट्री पता ही है। आगे क्या हुआ, केएफसी के ओनर बन गए, अभी केएफसी के मल्टीपल ब्रांचेस है, अनलिमिटेड ब्रांचेस है और अनलिमिटेड अर्निंग्स है। राइट और रॉन्ग, अगर वो सुसाइड कर देते थे उस दिन तो आप बताओ मुझे क्या होता था, ये केएफसी बन पाता था क्या? एक छोटी सी आपकी पॉजिटिवनेस आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद है धीरू भाई अम्बानी। धीरू भाई अम्बानी का आज फेम है, आज नाम है, इनके नाम से अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी जो जियो का आप सब सुन ही रहे हो, तो इन आपको क्या लगता है ये जन्म से अमीर थे क्या? इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी जॉब किया है, ऐसी ऐसी होटल में वेटर का काम भी किया है, ऐसी सब स्टोरीज है। अचीव करने के लिए इन्होंने एफर्ट्स दिए, इन्होंने मेहनत किया तभी आ गया है। इन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मेरा लक खराब है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप गरीब पैदा हुए हो, आपका कोई बुराई नहीं है अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन आप गरीबी में ही मर गए, मतलब एंटायर लाइफ गरीबी में ही मर गए, तो वो प्रॉब्लम है। तो धीरू भाई अंबानी ने राइट कभी सर। ये नहीं बोला अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती नहीं की, आप क्या, आपने तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, मेरे को पेट्रोल पंप पे जॉब करना पड़ रहा है या मैं होटल में वेटर का काम कर रहा हूँ। इन्होंने सक्सेस खुद अचीव की, और वो सक्सेस की वजह से आज इनका परिवार, आज इनके बच्चे सब सक्सेसफुल है, इनका नाम और आगे रोशन कर रहे हैं। उसके बाद है भूमन ईरानी, ये एक्टर है। नॉर्मली आप लोग को ऐसे लगता होगा कि 15-16 साल में, मैक्सिमम 20 साल में कोई एक्टर बनता है और 40-45-50 साल में वो, उसके बाद उसकी फिल्में नहीं चलती है या वो रिटायर हो जाता है। राइट और रॉन्ग, नॉर्मली ऐसे होता है ना। यस सर। लेकिन भूमन ईरानी ने जो डेब्यू किया था अपनी पहली फिल्म, वो 44 एज में किया था। तो ये एज इशू भी है कि किसी को ऐसा लगता है कि अभी मेरी एज बहुत छोटी है, मैं स्टॉक मार्केट में सफल नहीं बन पा रहा हूँ। किसी को लगता है अभी मेरी एज बहुत बड़ी हो गई, अभी मैं क्या स्टॉक मार्केट को समझूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, एज एज कहीं पर भी मैटर नहीं करती। भूमन ईरानी का है 44 में डेब्यू किया, और आज आपको पता ही है, थ्री इडियट्स मूवी हुआ या मुन्ना भाई हुआ या जो भी मूवीज है कैसे सक्सेसफुल है, और इनके पास मूवीज की लाइन लगी हुई है। राइट और रॉन्ग। तो ये यस एक सर। बड़ी एज वाला है, और एक दूसरी छोटी एज वाला एग्जांपल बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का कोई बोलते ना कि व्याख्या करने की, इनकी कोई तारीफ करने की या इनकी कोई एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर नाम से ही सबको पता है इन्होंने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में, जो बहुत लोग को पता भी होगी। सचिन तेंदुलकर 16 की एज में, 16 साल के आसपास थे, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे। नवजीत सिद्धू सिद्धू जो है, जो कपिल शर्मा शो में भी आते हैं, सिद्धू जी और सचिन दोनों प्लेयर खेल रहे थे। सचिन बैटिंग कर रहे थे, और जो भी बॉल चला रहे थे सामने से पाकिस्तानी, वसीम अकरम थे उस वक्त। वसीम अकरम का नाम सुना रहेगा, मोस्ट फास्टेस्ट बॉलर
इन द वर्ल्ड, राइट? तो जब बॉलिंग कर रहे थे सचिन बार बार उसको मिस कर रहे थे, तो सिद्धू को लग रहा था कि ये बॉल मिस कर रहा है, कहीं सचिन को लग गया तो ये तो उठ ही नहीं पाएगा, ऐसे सोच ही रहे थे। और वो बॉल सचिन को लग गया, सचिन को लग गया तो खून बहने लगा। सिद्धू धीरे से गए और उसको बोले भाई तू रिटायर हो जा, ये बहुत फास्टेस्ट बॉलर है, तू नहीं खेल पाएगा। सचिन का खून बह रहा था, लेकिन सचिन ने एक ही बात बोला, मैं खेलेगा। क्या बोला सचिन ने? मैं खेलेगा। और उसके बाद उस मैच में काफी अच्छा स्कोर भी बनाया। और उसके बाद हिस्ट्री सबको पता ही है, आपको पता होगा कि लगभग 3000 वनडे हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी डबल सेंचुरी नहीं बनाया था वनडे क्रिकेट में। जो 50-50 क्रिकेट होता है उसमें किसी ने भी 200 रन नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि सबको लगता था ये कोई अचीव करने वाला रन्स नहीं है, किसी ने नहीं बनाया था। लेकिन फरवरी 2010 में सचिन ने 200 रन्स बनाया। Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. 200 from 147. Take a bow, master. Oh, you little champion. If there was ever one deserving to break this milestone, this Everest, it is certainly Sachin Tendulkar. तो सचिन ने जो 200 रन बनाया, उससे पहले कितने वनडे हो चुके थे? 3000 वनडे हो चुके थे, लेकिन किसी ने 200 नहीं बनाया था। हर कोई 100 ही बनाता था, 100 रन बनाता था, क्योंकि सबको लगता था 100 रन ही बन सकते वनडे क्रिकेट में, एक प्लेयर की तरफ, एक प्लेयर से उससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन सचिन ने फरवरी 2010 में 200 रन बनाया। सचिन ने जैसे 200 रन बनाया, उसके बाद 50-60 मैच की गैप हुई, उसके बाद 50-60 वनडे मैचेस हुए। उसके बाद शेवाग ने बनाया, उसके बाद गप्टिल ने बनाया, गेल ने बनाया, और रोहित ने तो 300 रन भी बना दिए, और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार बनाया। तो हम लोग को लगता है कि ये होने वाला नहीं है कोई भी चीज, लेकिन वो तब तक ऐसे लगता है नहीं होने वाला है जब तक वो हुआ नहीं होता है। जब एक बार वो चीज हो जाती है तो उसके बाद वो इजी लगने लगती है। जब तक वो चीज नहीं होती है तभी हमको लगता है कि ये बहुत हार्ड है। लेकिन लाइफ में हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर हमारी मेहनत सच्ची है, हमारी भावना सच्ची है, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है। लक उन्हीं का साथ देती है जो अपनी मेहनत को भी सपोर्ट करते हैं या अपनी मेहनत पे भी ध्यान देते हैं। लक सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि मैं करूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा फिर।